हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो रचनाएं हैं, कवि हैं, उनके बारे में। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलो हम पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे भगवती प्रसाद मिश्र के बारे में। इनका जन्म 1914 में हुआ था, मृत्यु 1985 में हुआ था। अपनी प्रथम कविता मात्र 10 वर्ष की अल्प आयु में अपने बड़े भाई की प्रेरणा से थोड़े शीर्षक से लिखी हैं। बुनी हुई रस्सी रचना के लिए इनको 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने कल्पना एवं गांधीवाड़म नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। इनको सहजता का कवि भी कहा जाता है। इनको कविता में गांधी वर्ष विचारधारा का आरंभिक प्रयोग हुआ है। इनके कारण कहानीकार उदय प्रकाश के इनको कविता का गांधी नाम से पुकारा, लेकिन इन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। कुछ रचनाएं हैं इनकी इम्पोर्टेंस, वो पढ़ेंगे। गीत फरोश 1956, अंधेरी कविता, बुनी हुई रस्सी 1971, व्यक्तिगत परिवर्तन एवं जिए, अंतर्गत शरीर कविता, फसलें और संपत्ति। 8वीं है चकित है दुख 1968, गांधी पश्चती, खुशबू के शिलालेख, ये है 1963 73, इसी में लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। ईदम ने यम 1977, त्रियाकाश संध्या, अनाम तुम आते हो 1969, कालजयी खंड 1980, मानसरोवर का दिन। इनकी कुछ चर्चित कविताएं भी हैं। कमल के फूल, वाणी, दीनता, सतपुंडा के जंगल, टूटने का सुख। इन्होंने छंद मुक्त एवं छंदबद्ध दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी हैं। दूसरे कवि हैं शकुंतला माथुर। इनकी रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। चांदनी चूर्ण, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। तीसरे कवि हैं नरेश मेहता। इनकी आरंभिक कविताओं में ऋग्वैदिक रचनाओं के प्राचीन बिन्नों का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा शतक के संग्रहित इनकी कविता किरण धेनु तथा उशक में प्रयुक्त बिंबों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। नरेश मेहता की प्रमुख रचनाएं हैं वानपंखी 1957, मेरा समर्पित एकांत 1971, तुम मेरे मौन हो, बोलने दो चीड़ को 1961, उत्सव 1979, आखिर समुद्र से तात्पर्य, खंडकाव्य, संशय की एक महाप्रस्थान 1964 में, रात 1962 में, प्रवाद पर्व, प्रार्थना और पुरुष और शबरी। तीसरे कवि हैं हमारे धर्मवीर भारती 1926, इनकी मृत्यु हुई थी 1997 में। व्यक्ति स्वातंत्र्य इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु रहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार इनकी कविताओं में अत्यधिक रूपा, शक्ति एवं स्वच्छंद काम वासनाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी कविताओं में वासनात्मक प्रेम भावना का अधिक चित्रण हुआ है।
फिर है साहित्यकारों की सहायता के लिए इन्होंने परिमल नामक एक संस्था की स्थापना भी की थी। प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी धर्मेंद्र भारती जी की देशांतर, टूटा हुआ पहिया, प्रेम शुगाथा, स्पष्टी का आखिरी आदमी। रचनाएं हैं अनुप्रिया, ठंडा लुआ, सपना अभी भी, देशांतर 1960 में, संधत 1999। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास पर एक टेली फिल्म का निर्माण भी हुआ था। अनुप्रिया में राधा के जीवन रचित के आधार पर वासनात्मक प्रेम भाव का ही चित्रण किया गया है। आलोचकों ने इनकी प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा को कैशार भावुकता का काव्य कहा है।